जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो यह जो टॉपिक है, यह जो ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंटल पर चर्चा पे है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो वो तकरीबन आज से 30 साल पहले जो है 1986 में टूट कर अंटार्कटिका से अलग हुआ था, जिसे हम आइसबर्ग भी कहते हैं। आइसबर्ग, उसका नाम जो है A23A है। तो ये आइसबर्ग जो है जब टूटा हुआ था तो उसी समय जो है इतना विशालकाय भारी था कि वहीं पर फंस गया था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने अचानक सैटेलाइट इमेज के द्वारा देखा कि यह जो है धीरे धीरे उस स्थान से निकल रहा है और अब महासागर की ओर, उत्तर की ओर दिशा में प्रवाहित हो रहा है। ये इस समय जो है साउथ जॉर्जिया की तरफ से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वहाँ पर जो है पहुँच जाएगा। तो देखिए, दुनिया में जो इस प्रकार के आइसबर्ग के टूटने की घटना, ये कोई नई नहीं है, बल्कि कई वर्षों से जो है ऐसा चला आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, जो डेवलप कंट्री ना, वो उन्होंने रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा अंधाधुंध उपयोग किया हुआ है। अब इसमें डेवलप कंट्री कोई नहीं, अब जो डेवलपिंग कंट्री है वो भी रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर रही हैं, और धीरे धीरे भविष्य में जो अनडेवलप्ड कंट्री हैं वो भी रिसोर्सेज का उपयोग करेंगी। तो इससे जो है कार्बन एमिशन बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग की जो घटनाएं वो धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए, जो ये मामला है ना, यहाँ पे देखिए जो बहुत सारे समूह हैं, जैसे G20, G8 हो गया, इसके अतिरिक्त जो है ब्रिक्स, SCO, यहाँ पे जो जितने समूह हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क जो है, इस पर जो मीटिंग्स होती हैं वो ऐसा लग रहा है कि ये जो है दरकिनार होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि पर्यावरण को इतनी ज़्यादा क्षति हो चुकी है कि अब उसे रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। फिलहाल जो है सभी समूहों ने लगभग उचित प्रकार से ध्यान दिया हुआ है, लेकिन अभी भी नियमों को उचित प्रकार से पालन नहीं किया जा रहा है। तो अब देखिए, ये जो आइसबर्ग था इसका नाम था A23A। आपको बता दें, इससे पूर्व भी एक आइसबर्ग जो है A76, जो इससे थोड़ा बड़ा था, 4320 स्क्वायर किलोमीटर का था। ये जो A23A आइसबर्ग है, ये तकरीबन 4000 किलोमीटर का ही है। मतलब इसकी जो साइज़ है वो आप कह सकते हैं कि नई दिल्ली या फिर ग्रेट लंदन जो शहर, उससे 2 गुना बड़ा है। यहाँ तक कि ये न्यूयॉर्क से भी बड़ा है, और मान के चलिए कि ये जो है दुबई की साइज़ का है लगभग, क्योंकि दुबई का जो स्क्वायर है, मतलब क्षेत्र एरिया है, वो तकरीबन 4100 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। तो आइसबर्ग के टाइप यहाँ पे देखिए, ये 6 टाइप के लगभग होते हैं, इन्हें कैटेगराइज किया गया है: टेबुलर, वेज, ड्राई डॉक, डोम, पिनेकल्ड और ब्लॉकी। यहाँ पे ये सभी जो है आइसबर्ग के नाम हैं अंटार्कटिका महाद्वीप में जो हैं। तो इसके अतिरिक्त जो है एक जो A76 था, आपको बता दें, वह जो है कई सालों से वेडल सागर में बना था। वो भी अंटार्कटिका से टूट कर ही जॉर्जिया के पास तक जाके जो है मेल्ट हो गया धीरे धीरे। अब देखिए, यहाँ पे A23A जो आइसबर्ग है उसकी साइज दिखाई गई है 3900 स्क्वायर किलोमीटर, और यहाँ पे ग्रेटर लंदन जिसका एरिया जो है 1569 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं पे हवाई बिग आइलैंड है और साइप्रस जैसे देशों से इसकी तुलना की गई है। फिलहाल दुनिया का सबसे पुराना जो आइसबर्ग A23 काफ़ी वर्षों पहले टूटा हुआ था और लंबी अवस्था से जो है स्थिर था, लेकिन अब जो है यह धीरे धीरे दक्षिणी महासागर की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें, A23 इस समय जो दुनिया के सबसे पुराने हिमखंडों में से एक है, और जो है ये पानी में काफ़ी ज़्यादा समय तक स्थिर था, लेकिन गर्म पानी की वजह से अब यह धीरे धीरे प्रभावित होना प्रारंभ हुआ है। तो इसकी पता कैसे चला? तो इसकी पता जो है, इसकी जानकारी जो हुई वो सैटेलाइट इमेज के द्वारा देखी गई, और वैज्ञानिक इसके प्रक्षेपवक्र की बारीकी से निगरानी भी कर रहे हैं। यह तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर की माप वाला है। यह जो है अंटार्कटिका जो हिमखंड है 1986 में पश्चिमी अंटार्कटिका के फिल्चनर रोने आइसलैंड से अलग होने के बाद काफ़ी हद तक स्थिर था। फिलहाल अब यह अंटार्कटिक जो पेनिनसुला है उसके उत्तरी सिरे की ओर बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि वहाँ पे जो है तेज़ हवाएं और समुद्री धाराओं का ज़्यादा इस समय प्रभाव है। तो ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के ग्लेशियोलॉजिस्ट ओलिवर मार्स ने इतने बड़े हिमखंड को गति में बढ़ते हुए देखने की दुर्लभता को नोट किया है, और इस बात पर जोर दिया कि वैज्ञानिक इसके प्रक्षेपवक्र की बारीकी से निगरानी करेंगे। तो आपको बताने, ये देखिए, जनवरी 2023 से जो है धीरे धीरे जो है मूव करना प्रारंभ किया, और फिर मार्च में, मई में, जुलाई में, सितंबर, और इस समय नवंबर 2023 चल रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि A23 एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इनटू एंटार्क्टिक सर्कमपोलर करंट। फिलहाल जो है A23 इसके अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट में प्रवेश करने की उम्मीद है, जिसे हम आमतौर पे हिम आइसबर्ग गली के माध्यम से दक्षिण महासागर की ओर यहाँ पे जाएगा।
यहाँ पर जो है आमतौर पे बर्फ समान संरचनाएं आमतौर पे पाई जाती हैं, इसलिए इसका नाम जो है हिमशैल गैली रखा गया है। तो A23 की अचानक गति के पीछे ऐसा मार्स का अनुमान है, जो साइंटिस्ट हैं, ब्रिटिश साइंटिस्ट, वो कह रहे हैं समय के साथ जो हिमखंड है उसमें थोड़ा सी जो है बाउंसिंग हुई होगी, या थोड़ा पतला हुआ होगा, मतलब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव या फिर गर्म धाराओं या गर्म हवाओं के प्रभाव से थोड़ा पतला हुआ होगा, जिससे ये इसकी जो ऊंचाई मतलब उभार था वो थोड़ा और हुआ होगा, मतलब इसमें उछाल आया होगा और बाद में हवाओं ने इसे जो है थोड़ा आगे धकेल दिया होगा और इसी प्रकार से यह जो है आगे बढ़ने में सक्षम हो गया। तो A23 ये दुनिया के सबसे पुराने हिमखंडों में से एक है और इस आपको बता दें कि यह संभवतः दक्षिण जॉर्जिया द्वीप पर फिर से जमींदोज हो सकता है, मतलब फंस सकता है। यदि वहाँ पे ये फंस गया तो इससे जो है एक बड़ी चुनौती सामने आ जाएगी, क्योंकि वहाँ के जो जीव जंतु हैं, आमतौर पर जलीय जीव जंतु हैं, जैसे सील हो गया, पेंगुइन हो गई या अन्य समुद्री पक्षी हो गए, तो इनके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बाधा पहुँचा सकता है। जी हाँ, आमतौर पर ये पक्षी ये जो जीव जंतु हैं ये जो है समुद्र में ही रहते हैं और उस स्थान पर लगभग अपना भोजन खोजते हैं, प्रजनन करते हैं। हालांकि ऐसी संभावना है कि यह 2020 में अपने पूर्ववर्ती जो A68 की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और बाद में फिर महासागर में विलय हो जाएगा। अंटार्कटिक से अलग होकर दूर तैरने वाले कई बड़े हिमखंडों के विपरीत A23 अगस्त 1986 में जन्म लेने के पश्चात कुछ 100 किलोमीटर ही बढ़ा हुआ था। उसके बाद ये वहाँ पर फंस गया। परिणाम स्वरूप इसका जो है जब ये मूव होता तभी इसकी टूटने की संभावना ज़्यादा थी, तो वहाँ फंसने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा समय तक स्थिर था। समझते हैं 25-30 सालों तक वो ये वहाँ पर स्थिर था, तो ज़्यादा मेल्ट नहीं हुआ। फिर जब कोई भी बर्फ़ होगा या आइसबर्ग होगा, वो जब धीरे धीरे गर्म क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता जाएगा तो अपने आप उसमें जो है मेल्टिंग जो उसकी कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे पिघलना, तेज़ी से पिघलना प्रारंभ होगा और पिघलते पिघलते छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। जो है करना GWR ने आगे कहा कि सबसे बड़े जो वर्तमान हिमखंड का रिकॉर्ड अधिकांश वर्षों में बदल जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़े हिमखंड होते हैं ना वो धीरे धीरे पर्यावरण और गर्मी के प्रभाव से टूटते हैं और टूट के छोटे होते हैं। तो इसके विपरीत जो छोटे हिमखंड होते हैं वो यदि कहीं पर स्थिर रहेंगे तो छोटे हिमखंड बाद में बड़े हिमखंड के स्थान ले लेंगे। वास्तव में छोटे हिमखंड बड़े नहीं होते हैं, बल्कि जो बड़ा वाला हिमखंड टूट जाएगा तो वो टूट कर विलय होकर ख़त्म हो जाएगा, तो जो छोटा वाला हिमखंड उससे रहेगा वो दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अपने आप ही बन जाएगा। तो पूर्व रिकॉर्ड धारक A76 था, जो मई 2021 में वेडल सागर में रोने आइस शेल्फ से अलग हो गया था, लेकिन तब से 3 टुकड़ों में विभाजित हो गया। परिणाम स्वरूप नया रिकॉर्ड जो है A23 पर वापस चला गया। आप देखिए यहाँ पे ये अंटार्कटिका महाद्वीप है और ये कोने पर जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है साउथ अमेरिका का एक हिस्सा है, तो उन्हीं दोनों के मध्य में है वर्ल्ड बिगेस्ट आइसबर्ग ऑन द मूव। फिलहाल हिमखंड से क्या खतरा बढ़ा है, तो जैसा कि विशेषज्ञों ने बताया कि यह दक्षिणी महासागर में हिमखंड के लंबे समय तक फंसे रहने की चेतावनी दी गई है। इसके उत्तर में दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचने और शिपिंग मार्गों के लिए खतरा पैदा होने की आशंका ज़्यादा है। देखिए जो टाइटैनिक शिप था उसका यह अनुमान लगाया गया था कि यह जो है हो सकता है कि हिमखंड आइसबर्ग से ही टकराकर टूटा हुआ रहा। तो शिपिंग जो शिप हैं यदि वो शिपिंग मार्ग में आ जाते हैं तो इससे जो है शिप को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे आइसबर्ग जो है दिखाई नहीं देती कितना बड़ा है। दिखेगा कि हाँ आइसबर्ग है, लेकिन उसका अधिकांश हिस्सा जल के सतह के नीचे रहता है, कुछ ही हिस्सा सतह के ऊपर रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो बड़े शिप होते हैं उनसे टकराने की संभावना इसकी ज़्यादा होती है। और फिलहाल हिमखंड के अचानक खिलने के पीछे के कारण अभी स्पष्ट नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शेल्फ के पानी के तापमान में जो परिवर्तन हुआ होगा उसी से ऐसी अप्रत्याशित घटना में योगदान हुआ होगा। फिलहाल आपको बता दें जो आइसबर्ग होते हैं ना, ये दुनिया के सबसे बड़े मीठे जल के स्रोत होते हैं। यह हिमशैल जो है मीठे जल के बड़े टुकड़ों को कहते हैं, जो किसी हिमानी या हिमचट्टान से टूटकर खुले पानी में तैर रहे होते हैं। उत्प्लावन बल के कारण किसी भी हिमशैल का लगभग 10वां हिस्सा ही समुद्री पानी के ऊपर नजर आता है, जबकि उसका बाकी 9 गुना बड़ा हिस्सा भाग जल की सतह के नीचे रहता है। तो जैसे जैसे A23 आगे बढ़ रहा है, जो सब अंटार्कटिक क्षेत्र है उसमें जो साउथ जॉर्जिया है इस पर जो है इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं। फिलहाल यह माना जा रहा है कि अंततः जो है A68 भी की भांति यह जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और इससे संकट टल जाएगा, लेकिन ये कितना समय लेगा ये इसको देखा जाएगा। फिलहाल हमारा प्रयास है वो यही रहेगा कि जो है ग्लोबल वार्मिंग के जो कारण है उस पर ध्यान दिया जाए और उन्हें काफ़ी ज़्यादा कटौती की जाए, नहीं तो धीरे धीरे ये सभी प्रकार के जो आइसबर्ग हैं ऐसे टूटेंगे और पिघल कर जो है
महासागर में या फिर अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों को उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही में आइसबर्ग जो सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं वो ये है कि शिपिंग मार्ग में आ जाएंगे तो शिप्स, सबमरीन, जो अन्य चीज़ें उनके लिए बाधा बनेंगी। इसके अतिरिक्त इससे जो है नेचर में इंटरफियर होगा, जैसे सील, पेंगुइन या आसपास के जो जलीय जंतु होते हैं या जीव जंतु होते हैं, पक्षियाँ होती हैं, उनमें उनके लिए भी समस्या उत्पन्न करेंगे। वहीं पर जो है ये इसी प्रकार से ये आइसबर्ग पिघलते रहेंगे तो जो समुद्र के किनारे वाले शहर हैं, जैसे कि लंदन हो गया, फिर चेन्नई हो गया, हमारे यहाँ मुंबई हो गया, फिर सिंगापुर में है काफ़ी ज़्यादा शहर, वहीं पे अन्य जो शहर जैसे न्यूयॉर्क हो गया, ये सभी शहर क्या हैं, ये सभी शहर भी मुसीबत में पड़ेंगे। धीरे धीरे कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये शहर भी डूबने की स्थिति में उत्पन्न हो जाएंगे। तो इससे अच्छी संभावना, मतलब इससे अच्छा उपाय यही कि हम इस पर उचित प्रकार से ध्यान दें और ग्लोबल वार्मिंग और जो इन्वायरमेंटल पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले कारक हैं उन पर जो है नियंत्रण स्थापित किया जाए। प्रदूषण में काफ़ी हद से ज़्यादा जो है हमें कटौती करनी पड़ेगी, आवश्यकता से अधिक, और ये जल्द से जल्द करना होगा क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा बीत चुका है। पर्यावरण को रिकवर करना एक वास्तव में चुनौतीपूर्ण कार्य है। धन्यवाद।